गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 13 जनवरी और 13 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के बीकानेर में इस बार अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन कब किया जाएगा। तो इस बार अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 12 से लेकर 14 जनवरी तक आयोजित हो रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कहाँ पर आयोजन किया जा रहा है? तो बीकानेर में 12 से लेकर 14 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन, जिसमें पहली बार ऊंट दौड़ के साथ साथ घोड़ों की दौड़ भी आयोजित की जाएगी। इसके अलावा बीकानेर कार्निवल, हेरिटेज वॉक, क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स पर आधारित कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल के मुताबिक ऊंट उत्सव के पहले दिन बीकानेर कार्निवल का आयोजन किया जाएगा। ये लक्ष्मी निवास पैलेस से जूनागढ़ तक आयोजित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम रिको के चेयरमैन का कार्यभार किसने ग्रहण किया है? जी हाँ, रिको के चेयरमैन का कार्यभार ग्रहण किया है अजिताभ शर्मा ने, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1996 बैच के अधिकारी है अजिताभ शर्मा, जिन्होंने 12 जनवरी को शासन सचिवालय में उद्योग और वाणिज्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव का कार्यभार ग्रहण किया है। इसके पश्चात ये उद्योग भवन पहुंचकर राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनियोजन निगम रिको के चेयरमैन का भी कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया है, यानी दो पोस्ट पर ये कार्य कर रहे हैं। एक उद्योग और वाणिज्य विभाग में प्रमुख शासन सचिव है और दूसरा ये रिको के चेयरमैन भी है। अजिताभ शर्मा ने उद्योग और वाणिज्य विभाग के अधीनस्थ सभी निगम एवं बोर्ड के विभागाध्यक्षों के साथ बैठक भी आयोजित की। नेक्स्ट है, हाल ही में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस वेदा का आयोजन कहाँ किया गया है? जी हाँ, ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस वेदा जो जयपुर में आयोजित हुई है 12 जनवरी से, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इसमें जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, उन्होंने संबोधित भी किया था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स राष्ट्रीय सम्मेलन जो बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में 12 जनवरी से शुरू हुआ है, मुख्यमंत्री के द्वारा इसमें संबोधन भी दिया गया था। आपको बता दें कि जयपुर में आयोजित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस वेदा में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मुख्यमंत्री के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया था। साथ ही साथ राजस्थान के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डायरेक्टरी का भी विमोचन सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा किया गया था। जी हाँ, आईसीएआई की ओर से इसका आयोजन किया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से। भारत में अगर बात की जाए तो करीब 4 लाख और राजस्थान में करीब 30,000 सीए है, वो देश की सेवा के काम में लगे हुए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने जिलों में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ओर से वृद्धाश्रम खोले जाएंगे? तो बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखना, राजस्थान के 19 जिलों में वृद्धाश्रम खोले जाएंगे सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ओर से, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के 19 जिलों में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ओर से वृद्धाश्रम खोले जाएंगे, जो स्वयंसेवी संस्थाएं जो ट्रस्टों के माध्यम से इन वृद्धाश्रमों का संचालन किया जाएगा। खास बात यह है कि 19 में से 15 नवगठित जिलों में ये वृद्धाश्रम खोले जाएंगे। राजस्थान सरकार की ओर से ऐसे बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम संचालित किए जाते हैं जो निराश्रित हो या फिर अपने परिवार के सदस्यों के साथ नहीं रहते हो। इन वृद्धाश्रम में वृद्धजन अपना जीवन उल्लास के साथ बिता सके, इसके लिए विभाग स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से इसका संचालन शुरू करेगी। इसमें प्रवेश के लिए 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष और 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं को इसमें प्रवेश दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जल्द ही राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना किए जाने की घोषणा किसने की है? तो राजस्थान के जो यूडीएच मंत्री है, स्वायत्त शासन मंत्री है जाबर सिंह खर्रा के द्वारा इसकी घोषणा की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो प्रदेश में जल्द ही राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना होगी। साथ ही साथ बड़े शहरों में नगर वन भी विकसित किए जाएंगे। इसके लिए जो नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की ओर से 100 दिवस की कार्य योजना तैयार की गई और इसमें इन कार्यों को शामिल किया है। इसके अलावा नगरीय विकास एवं आवासन स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा के द्वारा ये घोषणा की गई है कि राजस्थान में जो राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना हो। दरअसल अभी मेट्रो केवल जयपुर में चल रही है और प्रदेश के जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों में भी ट्रैफिक का जो दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार चाहती है कि इन शहरों में भी समय के साथ मेट्रो रेल चलाई जाए। यही वजह है कि राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना यूडीएच की ओर से इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में जोधपुर में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूली लॉन टेनिस स्पर्धा में 17 वर्ष आयु वर्ग में राजस्थान की छात्रा टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो राजस्थान की छात्रा टीम ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, जो आप देख सकते हैं तस्वीर में। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूली लॉन टेनिस स्पर्धा में 17 वर्ष आयु वर्ग में राजस्थान की छात्रा टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। 67वीं राष्ट्रीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता के फाइनल में राजस्थान की जानवी काजला ने तमिलनाडु की साविथा बी को 6-1 से हराया और राजस्थान की दिव्या यादव ने तमिलनाडु की विनोदिनी को 6-2 से हराकर राजस्थान की टीम को स्वर्ण मेडल दिलाया था। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान कौन से नंबर पर रहा है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023, इसमें ध्यान रखना राजस्थान है वो 25वें नंबर पर है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वहीं अगर बात की जाए तो राजस्थान में डूंगरपुर, जो छोटे शहरों में डूंगरपुर है वो सबसे स्वच्छ शहर है, जिसको अवार्ड भी मिला है। पिछले साल राजस्थान स्वच्छता सर्वेक्षण में 8वें नंबर पर था और इस बार 25वें नंबर पर है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान को संपूर्ण भारत में 25वीं रैंक मिली है। 27 राज्यों में राजस्थान 25वें नंबर पर रहा है, जबकि पिछली बार 8वें पायदान पर था। महाराष्ट्र ने इसमें बाजी मारी है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में डूंगरपुर को प्रदेश में सबसे स्वच्छ शहर का नंबर 1 का खिताब दिया है और अवार्ड भी मिला है। डूंगरपुर लगातार 6ठी बार प्रदेश का सबसे साफ शहर बना है। 1 लाख से अधिक जो आबादी है उसके शहरों की सूची में राजस्थान का जो सबसे स्वच्छ शहर है जयपुर हेरिटेज, जो देश में 171वीं रैंकिंग है वो रही है और इसकी मेयर है मुनेश गुर्जर। इसके अलावा इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पंजाब के बाद दूसरा राज्य कौन सा बन गया है जहां पर बार एसोसिएशन के चुनाव में 1 वोट 1 बार का नियम लागू हुआ है? तो दूसरा राज्य बना है राजस्थान। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ पंजाब के बाद राजस्थान दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पर 1 वोट 1 बार नियम लागू हुआ है। अभी तक प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन में अलग अलग दिन चुनाव होते थे। अधिकतर बार एसोसिएशन के कार्यकाल खत्म होने के बाद भी समय पर चुनाव नहीं करवाया जा रहा था और इसी तरह से अन्य शिकायतों को लेकर कुछ याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने भी फैसला सुनाया था 24 अगस्त 2023 को, जिसमें सभी बार एसोसिएशन में एक साथ चुनाव करने के आदेश जारी किए थे। राजस्थान से पहले पंजाब ही एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पर एक ही दिन में जो सभी बार एसोसिएशन के चुनाव हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर वैक्स म्यूजियम में हाल ही में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था? तो जयपुर वैक्स म्यूजियम जो नाहरगढ़ जयपुर में है और यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा विराट कोहली की भी प्रतिमा है वो यहाँ पर स्थापित की जाएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जयपुर वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ जयपुर में है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण जयपुर के वैक्स म्यूजियम के नाहरगढ़ किले में किया गया था। इस वैक्स की जो मूर्ति है वो 5 फीट 11 इंच और इसका जो वजन है वो 38 किलोग्राम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है। इस म्यूजियम की अगर बात की जाए तो जयपुर वैक्स म्यूजियम की स्थापना 2016 में राजस्थान सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर नई पीढ़ी की किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? जी हाँ, डीआरडीओ की ओर से ओडिशा तट पर आकाश मिसाइल, जो न्यू जनरेशन की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीर में, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो डीआरडीओ की ओर से जो नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर तो नई पीढ़ी की आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में आयोजित परीक्षण जो स्वदेशी रूप से विकसित रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, लॉन्चर, रडार और कमांड और नियंत्रण प्रणाली के साथ ये मिसाइल जो सहित संपूर्ण हथियार प्रणाली को मान्य करता है। राजनाथ सिंह ने आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल के सफल परीक्षण को लेकर सराहना भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर कब मनाया जाता है? जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस हाल ही में 12 जनवरी को मनाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। इसके उपलक्ष्य में आपको बता दें कि 1984 में भारत सरकार के द्वारा इस दिन को मनाने की घोषणा है वो पहली बार की थी। विवेकानंद जी का पहले पूर्व नाम था, मठवासी नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था और इनके जन्मदिन के अवसर पर ही पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का निधन 4 जुलाई 1902 को हुआ था और सबसे प्रसिद्ध जो 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में इन्होंने भाषण दिया था, ये इनका काफ़ी प्रसिद्ध भाषण रहा था। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, विश्व हिंदी दिवस पर किसके द्वारा लिखित पुस्तक कलाओं की अंतर्दृष्टि का लोकार्पण किया गया था? एक बार फिर से सुनिएगा, विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर किसके द्वारा लिखित पुस्तक कलाओं की अंतर्दृष्टि का लोकार्पण किया गया था? इसका सही आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।